हेलो दोस्तों, वेलकम टू 12 इकोनॉमिक क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में जो डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये जो देखा था, उसके बाद उसके जो दो टाइप थे और उस दो टाइप में हमने फर्स्ट जो था वो थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टीज और कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़ ये था। अभी जो सेकंड है वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ ये हम देखने वाले हैं। तो ये देखने से पहले हमें आपको सबको पता चल गया होगा कि नेशनल इनकम यानी क्या है। ये आपको अभी तक अच्छे से पता चल गया होगा। तो हम अभी आज प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ ये डिटेल्स में देखेंगे। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के 8 पॉइंट जो है उसका हमें स्टडी करना है। तो इस 8 पॉइंट में हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट है इसमें प्रैक्टिकल में। हमने पिछले लेक्चर में देखे कि थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ यानी थ्योरेटिकल टाइप से जब हम देखते हैं, जब नेशनल इनकम निकाला जाता है तो थ्योरेटिकल टाइप से क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अभी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ यानी प्रैक्टिकल में हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, ये हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, सेकंड एग्जिस्टिंग ऑफ नॉन मोनेटराइज सेक्टर, थर्ड एडिक्वेट एंड अनरियलाइजेबल डाटा, फोर depreciation, 5 capital gain or losses, 6 illiteracy and ignorance, 7 difficulties in the classification of working population, 8 valuation of inventories। ये जो 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट का हमें आज स्टडी करना है। तो रियल में प्रैक्टिकल में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी यानी जब हम काउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं, तो नेशनल इनकम निकालते समय हमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए, ये यहाँ पे हमें बताया है। तो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यानी दोस्तों, आपको डबल काउंटिंग जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ में। द गारंटेड डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज़ अ डबल काउंटिंग। यानी यहाँ पे डबल काउंटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेशनल इनकम निकालते समय हम एक ही बार हमें काउंट करना है, डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम नेशनल इनकम बनाते हैं या थ्योरेटिकल टाइप से हम जब प्रैक्टिकल टाइप से जब हम देखते हैं, तो ये डबल काउंटिंग होनी नहीं चाहिए। It arises from the failure to distinguish property यानी properly between a final and an intermediate product। यानी इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ साइड में करने हैं या उनको हमें काउंट नहीं करता है। जो फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं वो काउंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि हमें फाइनल में वो जब लेते हैं तो वो ऐड करके ही फाइनल अमाउंट जो लेने वाले हैं हम फाइनल वो आती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर यूजेस बाय अ bakery is an intermediate product and that by a household is a final product। यानी जब हम वहाँ हम लेने के लिए जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने ब्रेड का एक एग्जांपल दिया है। ब्रेड के लिए जो आटा लगता है या और मटेरियल लगता है, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हो गए। तो वो वहाँ पे हमें काउंट नहीं करना है।
वो फाइनल प्रोडक्ट में वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि डबल काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है या डबल काउंटिंग नहीं करना चाहिए। Second, existing of non-monetized sector. In India, in especially in rural area, there's exist the non-monetized sectors. Agriculture still begin in the natures of subsistence farming. A major parts of production is partly exchanged for other goods and services. It is included while counting a national income. यानी इन इंडिया में क्या होता है, स्पेसिफिकली रूरल एरिया में क्या होता है, देयर एग्जिस्टिंग द नॉन मोनिटराइज सेक्टर। नॉन मोनेटराइज जो सेक्टर है वो हमें एग्जिस्ट करना है। एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर में स्टिल बिगिनिंग विद द नेचर ऑफ सब्सिडाइज फार्मिंग, यानी वहाँ पे फार्मिंग जो होती है वो नेचर पे डिपेंड होती है। तो वहाँ पे हम एक्चुअल काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कई साल जो होता है तो फार्मर्स को प्रॉफिट हो सकता है, अच्छे तरीके से पानी हो, वाटर हो, या फिर जो हो रेन जो हो अच्छे तरीके से आई हो। और कई बार क्या हो जाता है, बहुत से प्रॉब्लम आ जाता है, वाटर्स का प्रॉब्लम आ जाता है, डैम का प्रॉब्लम आ जाता है। इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो काउंटिंग करते हैं तो वो काउंटिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। Subsistence farming, nature of the subsistence farming. A major parts of production is partly exchanged for other goods and services. It is included while counting a national income. ये जो है हमें नेशनल इनकम में काउंट करना है। थर्ड, inadequate and unrealizable data. Adequate and correct data on production and cost data relating to crops, fisheries, animals, forest हो या कंस्ट्रक्शन हो, वर्कर्स, स्मॉल इंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे एडिक्वेट एंड करेक्ट डाटा जो है वो प्रोडक्शन और कॉस्ट यहाँ पे जब हमें क्रॉप, फिशरी, एनिमल्स, हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री, यहाँ पे हमें यहाँ उनकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं मिलती। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी होते हैं वहाँ पे, या स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होते हैं वो उनकी हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम वहाँ पे जो डाटा निकालने वाले हैं तो वहाँ पे बहुत सा प्रॉब्लम आ सकता है। आर नॉट अवेलेबल इन a developing country. Besides this, data or unearned income, consumption, and investment expenditure of rural and urban population are also not available. कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूरल और जो अर्बन जो एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन के कारण हम ये जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं निकाल सकते। हम प्रोडक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं निकाल सकते, या हमने कितना इन्वेस्ट किया है, या फिर हमने वहाँ पे एक्चुअली हमारा कंजम्पशन क्या है, अन इनकम क्या है, ये जो है वो हमें नहीं मिलता। इसी वजह से हमें जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती, इसलिए वो मिलनी चाहिए। जो नहीं मिलती तो इसके लिए नेशनल इनकम में कई बार
प्रॉब्लम आ सकता है, या जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। दिस डज नॉट revalue the actual size of national income. For depreciation, depreciation refer to wear and tear of capital asset. ये जो है हमारी एक कैपिटल एसेट है, यानी यहाँ पे जब हम डिडक्शन करते हैं तो वो डिडक्शन, डेप्रिसिएशन मीन्स क्या, डिडक्शन, तो ड्यू टू देयर यूज in the process of a production, there are no uniform, commons or accepted standard rate or depreciation applicable to the various capital assets. यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का है, हर एक पर्सन डेप्रिसिएशन का जो बिजनेसमैन होता है वो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। अलग अलग मेथड यूज़ करते समय वहाँ पे हमें एक्चुअल डेप्रिसिएशन का पता नहीं चलता, या एक्चुअल जो डेप्रिसिएशन होता है वो वहाँ पे नहीं निकाल सकते हम जो वेरियस कैपिटल एसेट्स पे। दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ करेक्ट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमें जो करेक्ट डिडक्शन कितना हुआ है और डेप्रिसिएशन कितना हुआ है वो एक्चुअली हमें पता नहीं चलता। इसलिए यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमें अच्छी तरीके से एक ही कोई भी मेथड यूज़ न करने न मेथड यूज़ नहीं की, इसलिए हमें नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आ सकता है, आता ही है। 5. Capital gain or losses. A capital gain or capital losses while accrues to the property owners by increase or decrease in the market value of their capital assets or changes in demand. यहाँ पे जब हम देखते हैं जब हम कई बार क्या करते हैं, हम एसेट लेके दे रखते हैं, यानी हम एक प्रॉपर्टी बना के रखते हैं। हमने एक घर एक हाउस लिया और अब जो हाउस की प्राइस है तो वो आगे जाके बढ़ने वाली है, यानी उसका एक्चुअल जो है वो वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते, उसमें इंक्रीज आ जाता है। या फिर कई बार हम कई कौन से भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें डिक्रीज भी हो सकता है, हमारा लॉस भी हो सकता है। तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेज जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये हमें जो है नेशनल इनकम में नहीं ले सकते हम इनको, are not included in the national income because these changes do not result from current economics activities. ये जो है वो current economics activities में नहीं ऐड होती। 6. Illiterary and ignorance. Due to ignorance and illiterary, small produce do not keep an account of their production, so they cannot given information about the quantities और value of their output. यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि इन लिटरेसी बहुत बार हमारे देश में पूरी जो है सब शिक्षित नहीं है, इन लिटर है वो, इसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, इग्नोरेंसी आ जाते हैं। इग्नोरेंसी आने के कारण हम जो हमारा जो प्रोडक्शन जो है हम बना रहे हैं तो उसका हम अकाउंट नहीं बना के रखते, या फिर हम वो उसकी कहाँ पे भी ऐसे पॉइंट नहीं लिख के रखते, तो सो दे कैनॉट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटीज़ और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। यानी हमें क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। तो इस तरीके से इनलिटरेसी एंड इग्नोरेंसी यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, तो ये नेशनल इनकम में हमें ऐड करना मुश्किल हो जाता है। 7. Difficulties in the classification of working population. In the India, working population is not clearly defined. For instance, farming in India are not
इन गेंड इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर। यानी यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है हमारी, कई बार हमें ध्यान में नहीं आता, वो बढ़ती जाती है। बढ़ती जाने के कारण हमें यहाँ पे जब हम फार्मर जो होते हैं वो फार्मिंग करते समय उनके पास क्लियर ऐसा ऐसा जो होता है, क्लियर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो क्लियर वैल्यू न निकालने के कारण या नहीं निकाल सकते, तो इसकी वजह से जो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नेशनल इनकम में नहीं आती। तो इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ पे वो एक्यूरेट कितनी है वो नहीं मालूम होती। इसकी वजह से इंस्टेंट फार्मिंग इन इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर अराउंड एन ईयर। Obviously, in the off seasons, they engage themselves in the अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। यानी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, तो बहुत बार वो नेशनल इनकम में वो ऑक्यूपेशन काउंट नहीं किया जाता। इसकी वजह से नेशनल इनकम में वो नहीं आता, फिर एक्यूरेट नेशनल इनकम भी नहीं निकाल सकते। इन सच अ केस इट इज़ अ वेरी डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। बहुत बार पता नहीं चलता कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन कौन कौन से पर्सन ने लिए हैं एक्यूरेट ऑक्यूपेशन। इसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और उसका वो क्या करते हैं, जो काउंटिंग होता है वो भी नहीं लिख के रखते। इसकी वजह से नेशनल इनकम में वो नहीं आ सकते। उनका मेजर करते समय हमें प्रॉब्लम आ सकता है। 8. वैल्यूएशन ऑफ इग्नोरेंस इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। रॉ मटेरियल्स इन इन intermediary goods, semi-finished and finished product in the stocks of the produce are known as inventories. Any mistakes in measuring the valuation of inventory will destroy the valuation of final production of the produce. Therefore, valuation of inventories require carefully assessment. अभी यहाँ पे हमने देखा कि रॉ मटेरियल हो या इंटरमीडिएट गुड्स हो या फिर सेमी फिनिश गुड्स हो, वो क्या करना है, वो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है जो वहाँ पे लेना है। तो कई बार क्या हो जाता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स या सेमी फिनिश गुड रॉ मटेरियल जो होता है उनकी भी वैल्यूएशन ठीक तरीके से न मिलने के कारण हमें नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक हो सकती है वहाँ पे। एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इस इन्वेंटरी गुड्स को वैल्यूएशन करते समय हम बहुत सी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए हमें फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यूएशन करते समय प्रॉब्लम आ सकता है और नेशनल इनकम में ये फिर काउंट किया हो है या नहीं किया, ये हमें बाद में पता चलता है। Therefore, valuation of inventories requires careful assessment.
तो हमें ये निकालते समय हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो थे पूरे 8 पॉइंट, प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज और स्टैटिस्टिकली डिफ़िकल्टीज, ये पूरे 8 पॉइंट का हमने आज नेशनल इनकम में स्टडी किया कि नेशनल इनकम काउंटिंग करते समय प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज क्या क्या आ सकती है, ये हमने आज देखा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये जो पार्ट्स है आपका, तो ये पार्ट हमारे 12 के एग्ज़ाम के लिए जो 25% का जो सिलेबस था वो कट किया हुआ सिलेबस, उसमें ये पार्ट है, इसलिए उसका हम स्टडी नहीं करेंगे। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, धन्यवाद।